शाहजहांपुर सिंधौली महासीर चौकी पर तैनात सिपाही मुदीत पर धोखे से बुलाकर पीटने का आरोप कोटावारी के पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। आपको बता दें कि सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव कोटावारी के रहने वाले पीड़ित राजा मोहम्मद पुत्र शहजादे ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि सिंधौली थाना क्षेत्र की महासीर चौकी पर तैनात दीवान मुदीत द्वारा पीड़ित को फोन करके कहा गया कि अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ, मुझे दवाई लेने जाना है। जिस पर पीड़ित अपनी थार गाड़ी लेकर चौकी जा रहा था। तभी रास्ते में दीवान ने फोन करके कहा कि नहर पुल पर रुक जाओ, जहां पहले से घात लगाए बैठे लोग पीड़ित और उसके साथी को मारने पीटने लगे और गाड़ी से खींच लिया। इस दौरान दीवान मुदीत ने आकर गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। मौके पर लोगों ने पीड़ित को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। चौकी के दीवान मुदीत के कहने पर ही पीड़ित के साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर की गई है। फिलहाल पीड़ित ने उपरोक्त दीवान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ न्याय की गुहार लगाई है। अच्छा, क्या मामला हुआ था उस दिन? उस दिन कोटेदार ने हमारे पास फ़ोन किया कि बाबा ऐसा है, हमारे साथ चौकी पे चले चलो। तो मैं कोटेदार के साथ चौकी पे गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? चौकी पर गए। उसके बाद वहाँ मतलब एक्सीडेंट हो गया, वही बता रहे हैं। चलो छोड़ो, आप इधर हो जाओ, एक विजुअल बना लें। आप कहाँ रहते हो? कोटावारी। अच्छा, उस दिन जब आप गए थे चौकी महासिर पे तो क्या आपको क्या वहाँ घटना दिखी थी? मारपीट हो रही थी। किसके साथ? किसके साथ? वो सिपाही, उसका नाम तो जानते नहीं हम। चौकी का सिपाही था? हाँ, चौकी का सिपाही था। किसके साथ मारपीट कर रहा था? नन्हे दीक्षित के साथ। नन्हे दीक्षित कौन है, कहाँ के हैं? हमारे चाचा हैं। किस गांव के? कोटावारी। कोटाबारी गांव के। किस हालत में इनको लेके आए थे आप? इनको गंभीर हालत थी, इनकी मरने वाली हालत थी इनकी। तो इनको वहाँ से कहाँ ले गए थे आप? अपने घर लेके आए पहले। पहले घर ले गए थे? सिंधौली थाने ले गए थे? नहीं ले गए थे। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ किसी ने सुनी नहीं बात। अच्छा, हाँ। फिर प्राइवेट इलाज कराया? हाँ, प्राइवेट इलाज कराया हमने। आप पूर्व प्रधान हैं? आपके यहाँ ग्राम पंचायत के कोटेदार के साथ क्या घटना घटित हुई चौकी पे? घटना कहीं ने फोन करके बुलाओ। किसने? वहाँ से चौकी पर। चौकी पे बुलाया था इन्हें? हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे? गाड़ी लेकर गए? अब गाड़ी लेके गए, इनके संग हादसा भाव बच गए। चौकी वालों से संग ले गए हैं। चौकी वालों ने इनके साथ मारपीट और घटना का वो अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? राजा मोहम्मद सर। कहाँ रहते हैं? कोटावारी सर। जब क्या मामला, क्या प्रकरण आपके साथ हुआ है? प्रकरण का मैं इंसानियत के नाते मुदीत सर हमारी एक दीवान जी हैं महासी चौकी पे तैनात। थाना कौन सा लगता है? सिंधौली सर। अच्छा, फिर महासी चौकी नहर पे है, उमरिया वाली यही उमरिया पुल से आगे जो नहर पड़ रही है, महासी चौकी। उन्होंने मुझे, हम नन्हे दीक्षित, हमारे गांव के ही हमारे सहयोगी नन्हे दीक्षित, हमारे दोस्त गांव के, तो वो आए थे पुमाया से होकर। हम लोग आते घरेलू सामान लेकर, दवाई लेकर आए थे। तो उसके बाद में मैं 6:15 बजे लगभग आ गया अपने घर पे। उसके बाद मैं टेंट की, मेरी एक छोटी सी दुकान है सर, उसको सामान मैंने निवादा के सरनाम पंडित जी को मैंने सामान दिया। उसके बाद इनका तुरंत ही फ़ोन आ गया कि आप जो है बहुत जल्दी आ जाओ। तो हमने कहा हमारे भाई आप कोई दोस्त तो है नहीं, कई भाई साहब इंसानियत के नाते आप एक राशन डीलर भी हैं, तो उसी के नाते चले। मेरे बहुत पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और अकेले ही आना। तो मैंने कहा आप अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी वाइफ भी वहाँ पे खड़ी थी, अंदर ही मकान में बात हो रही थी। तो मेरी वाइफ ने भी कहा अकेले जी क्यों बुला रहे हैं? तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो हमने अपने नन्हे दीक्षित गांव के मेरे बाबा जो लग रहे हैं उनको फ़ोन किया। हमने बाबा जय बात है, चले आओ। तो बाबा इंसानियत के नाते वो भी चले आए हमारे यहाँ के, चलो भाई। तो उनके साथ में उनके सहयोगी नरबीर थे, पुत्र लाल जी, उन्होंने कहा हम भी चलें। तो हमने फिर रिपीट किया। हमने सर क्या हम लोग 3 लोग हैं कि नहीं, 3 लोग नहीं, अकेले ही आना। लेकिन हमने उनकी एक भी ना सुनी और मैंने उनको तो नहीं ले गए नरबीर को, लेकिन नन्हे दीक्षित को साथ में लेकर गए। जब साथ में लेकर गए तो जब हम मोड़ पे पहुँचे, वहाँ महासिल वाली जो सड़क पे मूर्ति, वहाँ से लाइट लगने लगी, बफर जल रहे थे लाइट से मेरी, तो लगने लगी। तो उसी के सामने महासिल पुल बहुत थोड़ी ही दूर पे है, 20 कदम आगे पे महासिल पुल है। महासिल पुल पे जो थे पहले से ही ये घात लगाए हुए बैठे थे। आपको मारने की फिराक में? जी। अच्छा, फिर मारने की फिराक में पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे। अच्छा, तो इन्होंने, मैं कुछ जब तक समझ पाता बा, मेरा सहयोगी नन्हे दीक्षित को समझ पाते, इन्होंने गाड़ी जो है हमें यहाँ फ़ोन किया कि गाड़ी यहीं पुली पे रोक दो। हमने कहा आप तो सर कह रहे थे महासिर चौकी पे आना है कि नहीं, यहीं रोको।
कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। हमने ठीक सर, हमने वहीं पे गाड़ी जब रोकी तो हमारे नन्हे सहयोगी नन्हे दीक्षित के ऊपर हमलावर हो गए जो सारे लोग। अच्छा, जो हमलावर हुए हैं, जो घात लगा बैठे तो वो कौन कौन है? उनमें मुदित दीक्षित को तो मैंने पहचान लिया। मुदित दीक्षित कौन है, क्या करते हैं? मुदित दीक्षित का नाम है क्या, सॉरी मुदित पंडित, वो हैं दीवान जी। कहाँ के दीवान जी है? महासिर चौकी के सर। क्या इनसे पुरानी कोई रंजिश? हाँ, पुरानी रंजित और कोई भी रंजित पुरानी नहीं थी, बस ये कह रहे थे एक बार इन्होंने ट्राली मेरी हटवाई थी, जबकि ट्राली हमारे यहाँ हम आपको भी दिखा देंगे गांव में से अपनी कि वहाँ पे कितनी सड़क है। हमने कि हमारे खिलाफ किसी भी कोई ने भाई प्रार्थना पत्र गांव के अगर दिया हो तो मैं हटा लूंगा, और जब भी कोई अगर आता है तो हटा लेते। उसके विपरीत इन्होंने कहा मैं कोतवाल साहब से बोल दूंगा, आपके ऊपर मैं कठोर कार्रवाई कराऊंगा। हमने सर कोतवाल साहब से बोल दीजिए, जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। अगर सर हमसे कह देंगे तो हम सर जी की बात मान लेंगे सर। ठीक, उसके उपरांत भी इन्होंने कहा हमें 2000 रुपये दे दिए, नहीं तो हम तुम्हारा कोई दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। फिर मैंने 2000 रुपये भी दे दिए। हमने भैया ले लो, अब नहीं ट्राली, फिर ट्राली भी मैंने हटा दी, क्योंकि भाई पुलिस के डर के मारे। इन्होंने कहा आप जानते नहीं जो योगी सरकार है, तो हमने योगी सरकार तो सरफ जो सबका सम्मान सबका विकास है, ऐसा तो है नहीं आपके। तो ट्राली के प्रति रंजिश? अच्छा नहीं, हाँ, उसके बाद में एक हमारे गाँव के ही है, क्या नाम उनका नाम है गप्पू नाई, मेड़ उन्होंने खसा दी थी और हम पे कह रहे थे मेड़ बंधवाओ करने लगे दोनों लोगों से। अच्छा, 3-4 लोग थे, हमने पहचान तो सारे पाए नहीं, लेकिन इनको तो पहचान क्या देख ही लिया पूरा। तो ये हमारे तरफ आज मेरी कोहनी वोहनी जो सब फट गई थी, और हम पे का भोसड़ी की उतर, जल्दी उतर, गाड़ी से उतर, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम भैया डर के मारे जो है गाड़ी से उतरे, और गाड़ी से उतरे तो मेरे पीछे में इन्हें धक्का भी मारा, तो मैं पीछे के गिरा, जाके फिर खड़ा हुआ। मैं जब तक मैं कुछ नन्हे दीक्षित कुछ समझ पाते, जब तक इन्होंने गाड़ी 20 कदम पीछे ली, 20 कदम पीछे लेकर हाई स्पीड में, फुल स्पीड में पीछे ली, तुरंत ही आगे बढ़ा के हमारे ऊपर जान से मारने की नियत से चढ़ा दी। आपकी ही गाड़ी छीनकर आपके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया? जी सर, जी सर। तो इस संबंध में आपने थाना सिंदौली में प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र दिया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से जो आश्वासन मिला कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की गई? ना हमें रिसीविंग अभी मिली है कहीं की। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा जी से मिले आप? जी, हम गए थे, लेकिन वहाँ पे इतनी जल्दी पहुँच गए तो हमारी वाइफ की तबीयत खराब थी, उसी चक्कर में मिल नहीं पाए।